किस तरीके से पहचाने कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है सेंटेंस में। इससे पहले के लेसन में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं, वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह। और आज का हमारा लेसन है कि हम किस तरीके से किसी वर्ड के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में है, यानी वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है वो, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जुमला देखें, एवरी वर्ड हैज अ फंक्शन। हर एक वर्ड का एक फंक्शन होता है, एक काम होता है, और जरूरी नहीं है कि एक वर्ड एक ही तरीके से काम करे। एग्जाम्पल के तौर पर ऑल, ऑल आप सुनते ही आपके जहन में क्या आता है कि ये प्रोनाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जुमला सही है कि ये प्रोनाउन है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ऑल एक प्रोनाउन होने के साथ साथ एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई सेंटेंस में वो वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके जरिए से करते हैं, ये ना कि हम देखें और बता दें कि ये क्या है। तो जब भी कोई वर्ड आपको सेंटेंस में नजर आए तो सबसे पहले आपको खुद से सवाल करने हैं कि ये जो वर्ड है यहाँ पर क्या कर रहा है। ध्यान से इस जुमले को सुने कि ये वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। ये किसी नाम को शो कर रहा है या किसी और चीज को शो कर रहा है, किसी एक्शन को शो कर रहा है या किसी आइडिया को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको खुद से सवाल करने, मान लीजिए एक सेंटेंस में आपको देता हूं ऑल इज वेल, जो 3 इडियट का काफी अहम सेंटेंस है। तो ऑल इज वेल, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑल क्या है, तो आप ये देखकर नहीं बताएंगे कि मुझे ऑल नजर आया और मैंने क्या कह दिया कि ये प्रोनाउन है। तो इस तरीके से मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। अब बताएं यहां पर कि ऑल क्या है, तो आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सवाल सही करने हैं। सवाल क्या करने हैं खुद से कि ये जो वर्ड है इस जुमले में, इस सेंटेंस में क्या कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, किसी वर्ड का मीनिंग याद करना वोकैबुलरी कहलाता है। जैसे आपने गुड का मीनिंग याद किया, अच्छा ये आपने एक वोकैबुलरी याद की, लेकिन आप किस शब्द का किस स्टेटमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं वो ग्रामर डिफाइन करता है। किस शब्द का किस स्टेटमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं वो आपको ग्रामर बताता है। ये लाइन आप लिख लें, यानी कि ऑल इज वेल, यहां पर मैंने ऑल को क्या इस्तेमाल किया, मैं आखिर में बताऊंगा आपको कि यहां पर ऑल क्या है। फिर ऑल स्टूडेंट्स, यहां पर ऑल मैंने एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया, ये मुझे किसने बताया, ग्रामर ने बताया। लेकिन ऑल का मीनिंग सारा या तमाम होता है। तो लाइन लिखिए आप किस शब्द का किस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट की जगह आप सेंटेंस भी कह सकते हैं, किस स्टेटमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं वो ग्रामर डिफाइन करता है। यानी कि गिवन स्टेटमेंट ग्रामर दिखाता है। आप पहली नजर में एट अ ग्लांस नहीं बता सकते हैं किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के बारे में कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है या जो भी कुछ है। जैसे आपने वो शो देखा होगा, कपिल शर्मा शो। अब यहाँ पर पहली नजर में तो कपिल शर्मा लग रहा है कि ये नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस में यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हाँ सही कह रहा हूं मैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या कर रहा है। खुद से सवाल करने हैं। सबसे पहला है यहाँ पर जो आपको बताया गया है पार्ट, वो है नाउन। नाउन आपने बचपन से याद किया है कि किसी भी इंसान, किसी भी जगह या किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब सबसे पहले आपको सवाल क्या करने हैं सेंटेंस में, हु और व्हाट। हु और व्हाट से जो आपको जवाब मिलेगा वो नाउन होगा। लास्ट पार्ट जरूर देखें, नहीं तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज आप देखेंगे वो सारे के सारे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो हम सवाल क्या करेंगे, हु और व्हाट से। तो बताया गया था आपको इससे पहले के सबक, जिस चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन की कैटेगरी में आती है। और सिंपल सा डेफिनेशन जो बचपन से हम लोग याद करते आ रहे हैं कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी चीज या किसी आइडिया को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सब ये यहाँ पर एक सेंटेंस है, द कैट इज स्लीपिंग, जो बिल्ली है वो सो रही है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये कैट क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ये, तो आपको सवाल क्या करने हैं कि इस सेंटेंस में ये वर्ड कैट क्या काम कर रहा है।
तो ये काम कर रहा है सोने का। सोने का काम कौन कर रहा है? कौन। तो आपको जवाब मिला कैट। तो जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है या जो सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा हो वो क्या होगा? आपका नाउन होगा। हाँ, अ नाउन क्या होगा कि वो उस चीज का नाम होगा। सवाल क्या किया गया? व्हाट इज स्लीपिंग? क्या सो रहा है? तो बिल्ली सो रही है। तो नाउन पता करने के लिए आपको दो वर्ड याद रखने हैं, व्हाट और हु। अब चलते हैं हम प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन वैसे अल्फाज होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। इससे पहले भी बताया गया है कि जो नाउन की जगह पर जो अल्फाज आते हैं, जो शब्द आते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर है शी इज रीडिंग। शी यहाँ पर कोई लड़की का नाम था कि वो पढ़ रही है, लेकिन उसका नाम ना लेकर उसे उसका नाम छिपाकर मैंने क्या कह दिया कि वो सो रही है। तो ये नाउन की जगह पर ये जो वर्ड आया है ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। हु इज रीडिंग, देन जवाब क्या है? शी इज रीडिंग। शी ने क्या किया? इसने रिप्लेस किया एक लड़की के नाम को। और हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम कि हम प्रोनाउन का क्यों यूज करते हैं इससे पहले के लेसन में। अब अगला है वर्ब। हर एक ग्रामर का, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब्स होते हैं। ये आपके बेस को मजबूत करते हैं वर्ब्स, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में हुआ करती है क्योंकि फॉर्म्स इसी के आती हैं। तो सवाल करने हैं वर्ब्स पता करने के लिए आपको कि व्हाट इज द एक्शन। एक्शन क्या है यानी काम क्या है? यह सवाल क्या करने हैं? व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है? यह सवाल क्या करने हैं? व्हाट इज द स्टेट, स्टेट क्या है, कैफियत क्या है, हालत क्या है। तीन सवाल से आपको वर्ब मिल जाएंगे कि काम क्या है या हो क्या रहा है या उसकी कैफियत क्या है। ही रन्स फास्ट। ये जो ही है ये कर क्या रहा है? तो ये दौड़ रहा है। तो ये आपका दौड़ना क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। काम यही है। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? तो ये दौड़ रहा है। दौड़ना आपका वर्ब होगा। शी इज हैप्पी, वो खुश है। शी के बारे में यहाँ पर ये इज क्या बता रहा है? उसकी कैफियत बताई जा रही है कि वो खुश है, वो हैप्पी है। तो आपको सवाल क्या करने हैं कि स्टेट क्या है, कैफियत क्या है, या हो क्या रहा है, या काम क्या हो रहा है, एक्शंस क्या है। तो इन तीनों सवाल में से जिसका भी जवाब मिल जाए वो आपका वर्ब कहलाएगा। एंड यहाँ पर अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताया जा चुका है कि वो ऐड करता है मीनिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन देता है किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताता है। उसकी क्वालिटी बताती है या उसकी क्वांटिटी बताती है, ये एडजेक्टिव। यानी सवाल आपको क्या करने हैं? हाउ मेनी से सवाल करने हैं, या विच वन से सवाल करने हैं, या व्हाट काइंड से सवाल करने हैं, तो आपको एडजेक्टिव मिल जाएंगे। शी हैज अ रेड ड्रेस। ड्रेस क्या है? यहाँ पर एक नाउन है, एक कपड़ा है, तो एक नाउन है। अब ड्रेस के बारे में यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बता रही है? तो वो आप देखेंगे कि रेड। रेड क्या कर रहा है? इस ड्रेस के बारे में बता रहा है कि ड्रेस लाल है। तो रेड क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव। उसी तरीके से दे हैव 2 डॉग्स। डॉग क्या है? एक नाउन है। अब नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि कितने कुत्ते हैं? तो 2 कुत्ते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बताई गई, यानी कि हाउ मेनी डॉग्स डू दे हैव। तो आंसर क्या आया कि दे हैव 2 डॉग्स। एडजेक्टिव पता करने के लिए आपको सवाल करने हैं विच वन, हाउ मेनी या व्हाट काइंड। सिंपल सी बात रखेंगे। सबसे पहले आप नाउन को ढूंढेंगे। अब वहां उस सेंटेंस में जो वर्ड नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा होगा, जो शब्द कुछ बता रहे होंगे नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो शब्द आपके क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगला, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। एडवर्ब्स बताया जा चुका है कि क्या है, कब यूज करते हैं। आपको एडवर्ब पता करने के लिए सवाल करने हैं हाउ या व्हेन या वेयर या व्हाट एक्सटेंट। व्हाट एक्सटेंट मतलब होता है किस हद तक, वेयर यानी कि कहाँ, व्हेन यानी कि कब, हाउ यानी कि कैसे। सवाल आपको यही करने हैं एडवर्ब पता करने के लिए
ही स्पीक्स स्लोली। वो यहाँ पर इतना पहले देखिए, ही स्पीक्स वो बोलता है। अब यहाँ पर आप सवाल क्या करेंगे कि कैसे बोलता है, तो वो स्लोली बोलता है। ये जवाब आपको मिला। तो ये वर्ड क्या होगा आपका? एडवर्ब। दे विल लीव सून, दे विल लीव सून। वो यहां तक पहले करें, दे विल लीव, वो लोग लीव करेंगे यानी कि निकलेंगे। कब? ये सवाल करें, कब निकलेंगे? तो जल्द ही निकलेंगे। तो ये जो वर्ड है सून, जल्द ही, ये क्या होगा आपका? एडवर्ब होगा। इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी एक बेसिक है और एग्जाम करीब है, इसीलिए आपको मुख्तसर तौर पर शॉर्ट में बताया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मीनिंग आपको बताया गया है कि प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन पता ही है आपको, पोजीशन या लोकेशन, जगह। तो प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं? वैसे अल्फाज को कहेंगे जो पोजीशन दिखाने का काम करे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। विच वर्ड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में जो रिलेशन बताते हैं, या आप कहने पोजीशन बताते हैं या लोकेशन बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। सवाल आपको करने हैं व्हेन और वेयर से, वो आपको प्रीपोजिशन मिल जाएंगे। द पेन इज ऑन द टेबल। सवाल आपको क्या करने हैं कि पेन कहां पर है? तो पेन टेबल के ऊपर है। ये दो वर्ड को जोड़ने, ये क्या कहते हैं? दो वर्ड के बीच में रिलेशन बता रहा है, टेबल के बीच में और एक पेन के बीच में। इन दोनों के बीच ऊपर क्या है? पेन है, और उसकी पेन की लोकेशन कौन सी वर्ड बता रही है? ये ऑन। तो ये ऑन क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन। जैसे आप कहते हैं आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, ये आप एट के जरिए से क्या बता रहे हैं? लोकेशन बता रहे हैं। तो जब भी जो वर्ड पोजीशन बताए या लोकेशन बताए, वो आपका प्रीपोजिशन होगा। आगे कंजंक्शन, आपको बताया ही गया है कि ये क्या करते हैं? दो वर्ड को, दो सेंटेंस को या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि जंक्शन पर क्या होते हैं? अलग अलग एरिया के जो ट्रेन्स होते हैं या जो लाइंस होती है वो जुड़ी होती हैं, एक जगह से हम कई जगह चले जाते हैं ट्रेन वगैरह के जरिए से। कंजंक्शन पता करने के लिए आपको सवाल खुद से करने हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कनेक्ट कर रहा है दो वर्ड को, सेंटेंस को या फ्रेज को या क्लॉज को। सवाल खुद से करने हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास, दो नाउन है यहाँ पर, एक है बनाना और एक है यहाँ पर एप्पल। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एंड कर रहा है कि मुझे पसंद है सेब भी और केले भी। तो ये एंड क्या हो जाएगा? आपका कंजंक्शन। एंड कनेक्ट्स कर रहा है एप्पल को और बनाना को, यानी कि एंड जोड़ रहा है एप्पल को या बनाना को। एंड यहाँ पर लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आप समझ ले कि एक अचानक आई हुई फीलिंग्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, सडन फीलिंग्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। विच वर्ड शोज इमोशन और एक्साइटमेंट? एग्जाम्पल वाव, दैट्स अमेजिंग। ये जो वाव है कि किसी चीज को हमने देखा और अचानक मेरे मुंह से तारीफ निकली कि वाह क्या अमेजिंग है, ठीक है, तो वाव कितना अच्छा मार्क्स लाया तुमने। या चल रहे थे अचानक से धक्का वगैरह लगा तो आपने कहा कि आउच। तो ये सारे जो अचानक से जो सडन फीलिंग्स आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो वर्ड जो इमोशंस और एक्साइटमेंट को शो करे उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे इंजेक्शन लगते वक्त आपके मुंह से एक आवाज निकलती है, तो ये क्या कहते हैं? सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे शब्द इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आएंगे। एक सेंटेंस है यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए, The happy dog barked loudly in the park। सेंटेंस को सबसे पहले अपने कॉपी में लिखिए और खुद बनाएं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर हैप्पी क्या होगा, डॉग क्या होगा, बार्क्ड क्या होगा, लाउडली क्या है, इन क्या है, पार्क क्या है। डॉग को भी मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। तो यहाँ पर देख लें, डॉग क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? एक जानवर का, ठीक है। उसके बाद पार्क क्या है? एक नाम है। किस चीज का नाम है? एक जगह का। तो ये दोनों तो नाउन हो गए, ठीक है। अब ये हैप्पी क्या है? तो आप सवाल करें ये जो हैप्पी वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है? तो आप देखेंगे कि ये हैप्पी वर्ड इस नाउन के बारे में यानी डॉग के बारे में बता रहा है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में बता उसे हम क्या कहते हैं?
एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, ये कर क्या रहा है, क्या इसने किया क्या है, पास्ट की बात है, इसने किया क्या है, तो इसने बार्क किया है, यानी इसने भौंका है। तो इसके जरिए से जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ, वो क्या होंगे, वो वर्ब होंगे। अब ये जो काम है, ये काम कैसे हुआ, तो इसने लाउडली किया, तो ये लाउडली क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। उसके बाद कहां पर ये काम किया इसने, तो इसने पार्क में ये काम किया। लोकेशन बताया, यानी कि जगह बताया, पोजीशन बताया, तो ये इन क्या होगा, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस यहां पर है, शी इज रनिंग क्विकली बिकॉज इट इज रेनिंग। शी यहां पर क्या है, तो आप देखेंगे कि शी ये कोई नाम था, उसके नाम की जगह पर मैंने कह दिया कि वो, यानी कि कोई लड़की थी, उसका नाम था, और उसके नाम को मैं जाहिर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, तो उसके नाम की जगह मैंने क्या कहा, शी। वो रनिंग दौड़ रही है, शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है। तो जो नाउन की जगह पर जो शब्द आया उसे हम क्या कह लेंगे, प्रोनाउन कह लेंगे। ये तो पहला पता चला। इसके बाद इसके जरिए से कौन सा काम हो रहा है, यानी कि ये काम, ये एक्शन क्या कर रही है, तो ये दौड़ रही है। तो ये जो एक्शन वर्ड है, ये आपका कहलाएगा ये वर्ब। अब ये जो काम है, ये जो एक्शन वर्ड है, किस तरीके से हो रहा है, तो ये जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये क्विकली क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। बताया गया है कि ये वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा चीज बताया उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद बारिश हो रही है, इधर एक सेंटेंस है, और यहां पर एक सेंटेंस इधर है, शी इज रनिंग क्विकली। इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ने का काम कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है, वो क्या है, बिकॉज। और जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। चाहे वो सेंटेंस को जो, सॉरी उसे प्रीपोजिशन नहीं, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन तो लोकेशन बताएंगे या पोजीशन बताएंगे। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, कंजंक्शन। तो बिकॉज के बारे में हम इसे हम बिकॉज भी पढ़ते हैं और बिकॉज भी पढ़ते हैं। बिकॉज के बारे में हम क्या देंगे कि बिकॉज क्या है, एक कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, या दो वर्ड को जोड़ता है, या दो क्लॉज को जोड़ता है, या फ्रेज को जोड़ता है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं आपके लिए, लेकिन इसे याद रखें, अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन ना रहे तो इस टिप्स के जरिए से आप वहां पर ऑप्शन देख सकते हैं। इस अगर वो आप ना पहचान पाए, कोई ऑप्शन न रहे कि ये क्या है, समझ में ना आए, तब इसका सहारा आप ले सकते हैं। जैसे आपसे मैं अगर सवाल करूं कि रन क्या है, तो आप फौरन कहेंगे कि रन एक वर्ब है, और आप यहीं पर गलती कर जाएंगे, क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़ा नहीं, कॉन्टेक्स्ट आपने समझा नहीं। सबसे पहले आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि ये जिस वर्ड के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है, ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या कर रहा है। वर्ब है यहाँ पर रन, आई रन एवरी डे। तो यहाँ पर ये जो रन है, ये एक एक्शन है, तो ये तो हम क्या लेंगे कि ये एक वर्ब है। एक्शन को शो किया तो ये एक वर्ब है। एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं, सही है, ये जुमला सही है बिल्कुल, लेकिन 90% कह लें। उसके बाद ही वेंट, वो गया, फॉर अ रन। अब यहाँ पर ये रन क्या है, तो ये रन एक नाउन है, क्योंकि रन अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिविटी बन गया है, एक एक्टिविटी का नाम है कि वो गया है, कहाँ गया है, दौड़ने पर। तो सेंटेंस में वर्ड्स के क्या देखने हैं आपके कि वो काम क्या कर रहे हैं। पे अटेंशन टू सफिक्स, यानी कि जो एंड में सफिक्स कहते हैं, एंड में कोई जो लेटर है कुछ, उस पर ध्यान देने के लिए, ताकि आप उसके जरिए से भी पहचान सकते हैं। सम एंडिंग्स गिव क्लूज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन के एंड में अक्सर TION आते हैं, यानी कि जिस वर्ड के एंड में TION आए वो नाउन होगा अक्सर। फेरमेंट MENT या NESS, जैसे क्रिएशन, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, ये सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। फिर एडजेक्टिव के एंड में फुल या एबल या OUS, जैसे ब्यूटीफुल, कैपेबल, डेंजरस, ये एंड में आप देखें आ रहा है, ये तो ये एडजेक्टिव की पहचान होगी। एडवर्ब्स के एंड में नॉर्मली LY आता है, जैसे कि क्विकली, हैप्पीली, लेकिन ये जो रूल्स हैं आप इन पर तभी ध्यान देंगे जब आपके पास कोई ऑप्शन
ना हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि ये ऑल क्या है, एक एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर ऑल इज वेल, तो आपने गौर किया कि ऑल यानी कि सब कुछ ठीक है। जितनी भी चीजों का नाम था, जितने भी चीजों के नाम थे, उन सारे चीजों के नाम के बदले मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सब कुछ ठीक है। तो सारे शब्दों के नाम की जगह पर जो वर्ड आया ऑल, ये क्या कहलाया आपका प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पर ये ऑल इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, एक प्रोनाउन का। आगे ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। अब यहां पर देखें कि स्टूडेंट क्या है, नाम है। हाँ बशर्ते कि ये कॉमन नाउन है, बाद में हम देख लेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, एक नाउन है, किसके, इंसानों के। अब सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं। ये ऑल यहां पर बता रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट, तो सारे के सारे स्टूडेंट। तो ये जो ऑल है यहां पर ये क्वांटिटी बता रहे हैं स्टूडेंट के। तो नाउन की क्वांटिटी बताने वाले को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव है, बाद में हम देख लेंगे इसे डिटेल में डिटर्मिनर्स के टॉपिक में। अभी ऊपर बताया गया कि नॉर्मली जिस वर्ड के एंड में एल वाई हो वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मली होता है लेकिन जरूरी नहीं है, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है। देखिए यहाँ पर एल वाई एंड में है, दोनों में, एक है लवली, एक है फ्रेंडली। लवली यानी कि प्यारा, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। अब यहाँ पर देखिए आगे जो वर्ड है वो नाउन है, वॉइस, आवाज। अब कैसी आवाज, तो प्यारी आवाज। अब ये जो लवली है ये वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। नाउन के बारे में बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। मैनर नाउन है। अब कैसा, दोस्ताना, यानी कि कैसा मैनर रखना है, तो दोस्ताना। तो ये जो वर्ड है इस नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन के बारे में बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ध्यान आप इस चीज पर देंगे कि कोई वर्ड जो है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में फॉल करेंगे।